और इंग्लैंड वालों हो गई चिरी फटी की जय। हाँ भाई, आगे स्वाद। नमस्कार, मैं हूं रौनक, रणतंत्र देख रहे हैं। पिछला मैच हारने के बाद इंग्लैंड के जो कमेंटेटर्स और पूर्व खिलाड़ी चांद पर पहुंच गए थे, उनको एक विमान भेजकर कल सिराज ने सफलतापूर्वक धरती पर वापस ले आए और साथ ही धरती पर वापस लपेट कर ले आए हैं अपने हेटर्स को, जो सिराज की टीम में जगह पर सवाल उठा रहे थे। क्योंकि देखो, असल बात यह कि सिराज दुनिया के बेस्ट बॉलर नहीं है, लेकिन जज्बा है उनमें दुनिया का बेस्ट बॉलर बनने का। इंडिया को बुमराह की एब्सेंस में किसी ऐसे बॉलर की जरूरत थी जो इंग्लैंड की एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप से लोहा ले सके, और सिराज ने वही करके दिखाया, वो भी अपने वर्कलोड की परवाह किए बगैर, क्योंकि उन्होंने भी इस दौरान बुमराह से कम ओवर गेंदबाजी नहीं करी है। उनकी तारीफ तो बनती भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो आज टीम इंडिया इस टेस्ट मैच में ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठी होती। अगर आपको भी सिराज की गेंदबाजी में दम लगा हो तो कमेंट में उनकी तारीफ कर दो, क्योंकि अक्सर उनको उतनी तारीफ मिलती नहीं जितनी मिलनी चाहिए। क्योंकि दिन का खेल जब शुरू हुआ कल, तो कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी है, लेकिन जरूरी से याद आया हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट देखना भी बहुत जरूरी है। एनएनडी दुबे सर, जो कि बीएसएफ के एक जांबाज अफसर रहे हैं और इंडिया के ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए एक सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया, जिसमें उन्हें 7 गोलियां लगी, जिसमें से 1 गोली अभी भी उनकी बॉडी में है। उस ऑपरेशन के बारे में, कश्मीर के बारे में, बीएसएफ के बारे में और अपनी सर्विस के बारे में उन्होंने ऐसी बातें इस पॉडकास्ट में बताई है कि सीखने लायक हमें बहुत चीजें मिलेंगी। इसलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस पॉडकास्ट का लिंक दिया है, जरूर देखना। लेटेस्ट रिलीज है हमारे टीआरपी चैनल पर। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो भाई, टीम इंडिया के लिए जल्दी विकेट लेना बहुत जरूरी था। सिराज भाई ने कहा ठीक है भैया, लेकर दिखा देंगे विकेट, और एक ही ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर इंग्लैंड का स्कोर 84 पर 5 विकेट कर दिया। जब दिन का खेल कल शुरू हुआ, ये 2 विकेट भी छोटे मोटे विकेट नहीं थे। एक विकेट था इस जनरेशन के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाज जो रूट का, और दूसरा विकेट इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का। सिराज ने इंग्लैंड की हालत उस दूध से भी पतली कर दी थी जो मेरा दूध वाला रोज सुबह पानी मिलाकर मेरे को दे जाता है। लेकिन यहां से इंग्लैंड वालों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि इंडियन क्रिकेट फैंस को हार्ट अटैक की नौबत आ गई। ब्रूक के साथ मिलकर विकेट कीपर जेमी स्मिथ ने ऐसा खेल दिखाया कि एक टाइम पर लगा कि इंग्लैंड वाले भूल गए कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं या टी20। आईपीएल के पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा को जेमी स्मिथ ने बिल्कुल आईपीएल स्टाइल में पेला है। एक ओवर में 23 रन कूट दिए। ये इस सीरीज का अब तक का सबसे महंगा ओवर था। आप इंग्लैंड के अग्रेशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जेमी स्मिथ ने एक ही सेशन में अपनी सेंचुरी पूरी कर ली, जो कि इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास में तीसरी फास्टेस्ट सेंचुरी थी, सिर्फ 80 गेंद में। लंच तक इंग्लैंड का स्कोर 249 फॉर 5। लंच के बाद सबसे पहले तत्काल प्रभाव से तो हैरी ब्रूक ने अपनी सेंचुरी पूरी की। इन दोनों ने मिलकर ऐसा खेल दिखाया जैसा हमने कभी देखा ही नहीं था। दोनों ने मिलकर 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि 300 रन की पार्टनरशिप कर दी। पहले सेशन में दोनों ने 6 रन प्रति ओवर से भी ज्यादा के रन रेट से खेला था, लेकिन दूसरे सेशन में इनको पता था कि बेस सेट हो गया है, अब विकेट नहीं खोना है, इसलिए 3.5 रन प्रति ओवर का रन रेट रहा। लेकिन दूसरे सेशन में टीम इंडिया को विकेट से आधे किलोमीटर दूर ही रखा इन्होंने। नई गेंद मिलने वाली थी, इसलिए आखिरी घंटे में शुभमन गिल ने आकाशदीप और सिराज से बॉलिंग करवाने का जोखिम नहीं लिया, इसलिए चाय तक इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 355 था। ब्रूक और जेमी स्मिथ की जोड़ी ने यह बात तो तय कर दी थी कि इंग्लैंड वाले अपना फॉलो ऑन बचा लेंगे, और जैसे ही नई बॉल अवेलेबल हुई, कैप्टन शुभमन गिल आकाशदीप और मोहम्मद सिराज को वापस ले आए। आकाशदीप ने वापस आते ही इंस्टेंट इंपैक्ट डाला। 158 बना चुके ब्रूक को बोल्ड मारा, एक ओपनिंग मिली तो फिर डीएसपी सिराज का भी डंडा चला और इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर अपनी पहली फुर्सत में पवेलियन निकल गया। इंग्लैंड 407 बनाकर ऑल आउट हो गई। 2 शतक इसमें शामिल थे। 6 खिलाड़ी डक पर आउट हुए थे। अगर ब्रूक और स्मिथ के रन निकाल दिए जाएं तो इंग्लैंड की कुल टीम 65 रन ही बना पाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिराज के 6 विकेट की बदौलत टीम इंडिया को 180 रन की लीड मिली। अब लीड ऑलरेडी भयंकर थी, ऐसे में यशस्वी जायसवाल को लाइसेंस मिल गया था तेज खेलने का। उन्होंने छठे गियर में बैटिंग शुरू की। 127 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने 28 रन बनाए। दिन का खेल खत्म होने से पहले आउट जरूर हो गए, लेकिन राहुल 28 पर नॉट आउट है और करुण नायर 7 पर। दूसरी पारी में भारत का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान पर 64, लीड हो गई 244। आज अगर इंडिया ने 250 रन भी बना लिए तो 500 की लीड हो जाएगी। इतने रन इंग्लैंड को हराने के लिए काफी होने चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है, 500 का टारगेट काफी है या इंग्लैंड वाले बैस बॉल के नाम पर ये भी चेस कर सकते हैं? कमेंट करके बताना आपके हिसाब से आइडियल टारगेट क्या हो सकता है। कमेंट करके जरूर बताना। चैनल भी सब्सक्राइब करना और हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट को जरूर देखना, जहां पर हमने बात की है एनएनडी दुबे सर से, जो कि बीएसएफ के एक जांबाज अफसर रहे और कैसे अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़े ऑपरेशन को उन्होंने अंजाम दिया जिसमें मारा गया इंडिया का ओसामा बिन लादेन। रिसेंटली इनकी लाइफ पर बनी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, उस फिल्म के बारे में भी बात होगी और बहुत सारी बात होगी उस ऑपरेशन की और कश्मीर की। सो हमारे टीआरपी चैनल पर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।